जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। मिहाई अमीनेस्कू का जन्म 15 जनवरी 1950 में ईपोतेश्ती के एक गांव के नज़दीक बोतोसानी में हुआ था। 1966 में इनकी कविताओं के देश विदेश में धूम मचा रही थी। 1960, 60, 70, 88 के दशक में इनकी कविताएं और पत्रकारिता ने काफ़ी धूम मचा रखी थी। इनकी राजनीति पैरोडी सुनकर जनता अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। 1883 में मिहाई अमीनेस्कू किसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए। सन 1889 में मिहाई अमीनेस्कू जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और दुनिया आज भी इनकी कविताओं और पत्रकारिता को 175 वर्षों के बाद भी अमीनेस्कू जी को याद किया जाता है। मिहाई अमीनेस्कू जी में दुनिया से अलग बहुत कुछ तो खास था। इतने बड़े बड़े लोग इतना अपना कीमती समय निकाल के आते हैं कोई खाने लिए। मैं मतलब आप सोचिए, मैं आपका, मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। संतोष शर्मा जी, तो मेरा ये है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार कहा था, यार तू छोड़, यार तू उसको छोड़, इसको छोड़। मैं तो मेरे मुंह से निकला एक, मुझसे फिर बाद में शायद कुमार प्रभु से कहीं छापा, तो ये था कि आसमान में जितने भी तारे हैं, आसमान को सबके सब प्यारे हैं। आसमान में जितने भी तारे हैं, आसमान को सबके सब प्यारे हैं। वो उसके राज दुलारे हैं, उसकी आंखें तारे हैं। तो जो आंखें तारे की है वही आप देखिए, मेरी उसमें मेरे जीवन में, मेरा जीवन तो बड़ा बिखरा हुआ है और आप सब लोग जो है वो मेरे जीवन का हिस्सा है। आप में से कोई एक आदमी भी, हम लोग अगर ना रहे तो सोचिए, आसमान के लिए तारे औरों को देखने के लिए बहुत होंगे, लेकिन आसमान को एक तारे की खोने का भी दुख बड़ा होता है। वो आप आसमान से पूछिए, आसमान में जितने भी तारे हैं, आसमान को सबके सब प्यारे हैं, सब उसकी आंखें तारे हैं, उसके राज होता है। हमारा सरहदों के पार बार बार कौनता है सिर्फ एक नाम, वह नाम जो है तुम्हारा। देखता है कनीर के लाल फूल सा मेरे चारों तरफ। मुझे तो मालूम भी नहीं हो पाया कि वह आकाश मेरा था या तुम्हारा, वह सपना मैंने देखा था या तुमने। जब तुम्हारी आंखों में मुझ में दहका दिया था पागलपन, बीच के रोई सा थरथराता मेरा प्यार पलकता है तब से तुम्हारे ही आसपास। अक्सर यही होता है मेरे साथ, धानी रंग की साड़ी में गुहारता है बसंत तुम्हारी आंचल पर मुझे। देखता रहता हूँ तुम्हारी बरौनियों के संकेतों को, रोकता हूँ मैं गुलाब सा तुम्हें अपने भीतर, करता हूँ इंतजार सड़क के उस पार जहाँ से तुम अक्सर गुजरती हो। थके कदमों से मौजूद रहता हूँ धुएं की शक्ल में तुम्हारे ही घर के आसपास। जानता हूँ, मानता हूँ तुम मेरे लिए अदद जिस्म नहीं अनुभूति हो। अनुभव की फसल के बीच उठता है तुम्हारा हाथ, जोड़ता है मुझको मेरे अतीत से तुम तक। नाम की सार्थकता को दिशा देती तुम बन जाती हो नदी, जिसके बख्श पर तैरता हूँ मैं, डूबता हूँ मैं धड़कनों के साथ तुम्हारे ही आसपास। एक सहज विश्वास के सहारे पहचानता हूँ तुम्हें, ताकि बांट सकूं कुछ पल साथी में और सहला सकूं तुम्हारे कुछ कमजोर क्षण पाँव की उंगलियों को चूमते हो। इससे पहले कि हवाएं हम तक लौटाएं और जीत ले हमें आसमान, हमें लौट चलना चाहिए एक दूसरे की बाहों में, निगाहों में, बार बार तुम्हारे ही आसपास। आंखों के कोण पर ठहरी हुई नमी के साथ देखकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सोचते हो तुम मुस्कुराती हो। मैं तुम में जीवित हूँ, मेरे अंतर के सहज को कहती हो। चौंकती हो अंधेरे में बिजली की तरह, तड़पती हो लहरों में मेरी आत्मा की तरह। सहज मन से तोड़ती हो एक गुलाब, नाखून से मेज गोश पर लिखती हो एक नाम, वह नाम जो है हमारा। महकता है रजनीगंधा सा मेरे भी। एक और मेरे पास एक विचार आया था, तो एमएस को छोटा सा, बहुत छोटा सा बोला नहीं, वो ये कहता है कि दिस मोर वैथा गीता। एमएनएसको की पोएम्स जो है वो, हंसाना भी किसी लियाकत से कम नहीं है। लियाकत माने आर्ट, कला। हंसाना भी किसी लियाकत से कम नहीं है, दिल की मेडिकल हिफाजत से कम नहीं है। मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता, मेरा मानना है हंसाना भी इबादत से कम है। क्या मैं इब्राहिम अलवी
मिठाई एमएनएसको के जन्मदिन पर अपनी एक कविता, उनके हास्य व्यंग की एक कविता उनको समर्पित करता हूँ। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। कविता का शीर्षक है कि मैं कभी ऐसे बना जब मैं एक संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर बिताकर पुनर्जन्म के लिए जब विधाता के पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि विधाता पुनर्जन्म का प्रकरण चला रहे थे। किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी बना रहे। मेरा नंबर आया तो मैं विधाता से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे किसी सेठ का कुत्ता बना दीजिए। मैंने कहा प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे किसी सेठ का कुत्ता बना दीजिए। विधाता बोले मनुष्य बना रहा हूँ, धर्म की बात है, और मनुष्य के सामने कुत्ते की क्या औकात है, और मनुष्य की उम्र भी कुत्ते से ज्यादा है, मनुष्य बनने में फायदा है। मैं बोला माना कुत्ते की आयु में 12 और मनुष्य की आयु में साल 60 है, पर पृथ्वी पर मनुष्य से ज्यादा कुत्ते के ठाठ। कुत्ते के लिए कोठी, कार, बंगला है, मनुष्य मेहनत करते हुए भी कमला है। तो प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे तो किसी सेठ का कुत्ता ही बना दीजिए। विधाता बोले प्राणी तू तो समझदार है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, ये योगी तो घोटाले वालों के लिए आरक्षित है। हमको तुझे कुत्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर तेरे खाते में कोई घोटाला नहीं है, इसलिए ये सुविधा तुझे नहीं दी जा सकती। कुत्ते बनने की सुविधा, तेरी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की जा सकती, और कुत्ते बनने की सुविधा तुझे नहीं दी जा सकती। जा जा हंस से कभी बन जा, खुद भी खुश है, औरों को भी हंसा। तो इस तरह से विधाता ने अपना फरमान जारी कर दिया। मेरा दिल पहले से और ज्यादा भारी हो गया। मैं बोला प्रभु फिर ऐसा कीजिए, मुझे पक्षी ही बना दीजिए, दाना तिनका चुगूंगा, खुले आसमान में पर फैलाऊंगा, पृथ्वी पे प्लॉट बहुत महंगे हैं, पेड़ पे घर बनाऊंगा। विधाता बोले मूर्ख प्राणी, चिड़िया बनाया तो रेडिएशन से मर जाएगा। व्यक्त कि मूर्ख प्राणी, चिड़िया बनाया तो रेडिएशन से मर जाएगा, कबूतर बनाया तो किसी कबूतरबाज के हाथ लग जाएगा, और मुर्गा बनाया तो आदमी से बचकर के रह जाएगा। और आजकल ज्यादातर लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं। चील बनाया तो बता तू क्या खाएगा। मेरी बात मान, तू अभी बच्चा है, कभी बंदा तेरे लिए यही अच्छा है। तो इस प्राणी ने, इब्राहिम ने विधाता की बात मान ली, कविता लिखने की ठान ली। तभी से कविता लिखता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ, और कभी हम सफर कोई वर मिले भी कहीं, हम सफर कोई वर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे। जिंदगी क्या किसी को कहते हैं, जिंदगी क्या किसी को कहते हैं, जिसमें तन्हा है और जान तन्हा, जिसमें तन्हा है। राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है। आप सभी का धन्यवाद। माता संस्कृत बेटी हिंदी, माता संस्कृत बेटी हिंदी,
मगही मैथिली बंधु बांधव ब्रज अवधि रस से बोर हुई, जिसमें है कथा कृष्णा राघव, जिसमें है कथा कृष्णा राघव। सब धर्मों की अभिव्यक्ति है, ये भाषा है अनुष्ठान की। मैं हिंदी हिंदुस्तान की, ये भाषा है पहचान की। क्रांति की, धन्यवाद। क्रांति की भाषा है हिंदी, क्रांति की भाषा है हिंदी, शांति की भाषा है हिंदी, जो हर जन के मन को भाए। विश्रांति की भाषा है हिंदी, आजादी की अभिव्यक्ति है, ये भाषा है पहचान की, ये भाषा है सम्मान की। मैं हिंदी हिंदुस्तान की, मैं हिंदी हिंदुस्तान की। पूरब और पश्चिम में हिंदी, पूरब और पश्चिम में हिंदी, उत्तर और दक्षिण में हिंदी, धरती से नभ तक छा जाए। तकनीक में अव्वल है हिंदी, तकनीक में अव्वल है हिंदी। अभिव्यक्ति है संचार की, ये भाषा है सम्मान की, ये भाषा समाधान की। मैं हिंदी हिंदुस्तान की। These people shape these ideas and philosophies, and actually he was at the verge of understanding. Albert Einstein discovered relativity around 1915, and these guys were, including Eminescu, they were about to, they were already pondering upon those ideas of the theory of avatars in Indian philosophy, the theory of migration of the Indian gods from earth to the heavens. You see, in general relativity, we talked about a concept called as the time travel. So, traveling forward in time has been experimentally verified in the usual flights of the astronauts. Even though by a fraction of a second, but yes, it has been experimentally verified. And the backward travels in time has not been experimentally verified, but it is not ruled out